मोहन अपने पिता, जो अब वृद्ध और अशक्त थे, उनकी देखभाल बहुत कम कर पाता था। मोहन शहर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था, जबकि उसके पिता गांव में अकेले रहते थे। गांव में पिता की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। जब मोहन के पिता बीमार पड़े तो मोहन ने उन्हें अपने छोटे भाई सुरेश के घर भेज दिया, जो उनसे दूर रहता था। सुरेश ने अपने पिता को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वह और उसकी पत्नी दोनों शहर में काम करते हैं और उनकी देखभाल करने के लिए किसी के पास समय नहीं है। मोहन के पिता निराश होकर मोहन के घर लौट आए। मोहन ने अपनी पत्नी को अपने पिता की देखभाल करने के लिए कहा। उसकी पत्नी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह एक गृहिणी है और उसका घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। इस पर मोहन ने अपने पिता को घर के एक छोटे अंधेरे कमरे में रहने के लिए मजबूर किया। उसे लगता था कि पिता घर में एक बोझ हैं। एक दिन जब मोहन के पिता रात में खाना खा रहे थे तो अंधेरे के कारण उनका हाथ जल गया। पिता ने मोहन की पत्नी से दवाई मांगी। उसने उन्हें एक ट्यूब दी, लेकिन उसे लगाना भूल गई। जब मोहन के पिता का बड़ा बेटा महेश अगली सुबह अपने पिता से मिलने आया तो उसने उनके हाथ पर फफोले देखे और उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि संक्रमण फैल रहा है और हाथ पर गहरा घाव हो गया है। उसने तत्काल सर्जरी का सुझाव दिया। महेश ने अपनी भाभी से पूछा कि उसने अपने ससुर का ध्यान क्यों नहीं रखा, तो उसने जवाब दिया कि वह उन्हें बिस्तर पर खाना परोसने के लिए मजबूर है, क्योंकि वे बूढ़े और अब अंधे भी हैं। महेश समझ गया कि उसकी भाभी अपने ससुर के साथ बुरा व्यवहार कर रही थी। उसने अपने पिता को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। जब महेश की पत्नी सुमन ने ससुर को अपने साथ लेने से इनकार कर दिया तो महेश ने अपनी पत्नी को तलाक देने की धमकी दी। सुमन डर गई और ससुर को अपने साथ ले जाने के लिए मान गई। महेश और सुमन मोहन के पिता को अपने साथ ले गए। महेश ने अपने पिता को एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वह बाहर न जा सके। उसने अपनी पत्नी से उनकी देखभाल करने को कहा। सुमन ने उन्हें ठीक से खाना नहीं दिया और उन्हें गंदा रखा। मोहन के पिता बहुत दुखी थे। वे अकेले और लाचार महसूस करते थे। उन्हें अपने बेटों से ऐसी उम्मीद नहीं थी जिन्हें उन्होंने बड़े प्यार और मेहनत से पाला था। एक दिन मोहन के पिता ने घर से भागने की कोशिश की। वे सीढ़ियों से गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। महेश और सुमन उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि वे कोमा में चले गए हैं। यह सुनकर महेश और सुमन को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे उनके बिस्तर के पास बैठकर रोने लगे और उनसे माफ़ी मांगने लगे। कुछ दिनों बाद मोहन के पिता कोमा से बाहर आ गए। उन्होंने महेश और सुमन को माफ़ कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनके बेटे अब बदल चुके हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। महेश और सुमन ने उनके पिता को घर वापस लाकर उनकी बहुत अच्छी देखभाल की। वे उन्हें समय पर खाना देते, साफ सुथरा रखते और उनसे प्यार से बात करते थे। वे दोनों उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखते थे। पिताजी अब खुश थे और बाकी के दिन अपने बेटों और उनकी पत्नियों के साथ खुशी खुशी बिताते थे। उन्हें वह जानकर सुकून मिला कि उनके बेटे अब जिम्मेदार हो गए हैं और अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को समझते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है और हमें कभी भी उन्हें अकेला या लाचार नहीं छोड़ना चाहिए।
तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।